गाली देके बोलता है, बकवास करता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक रहता है। भाई कैसे? फिर खोज हुई कि गालियों से ठीक नहीं रहता, वाहियातपन से ठीक नहीं रहता है, एक्सप्रेशन से ठीक रहता है। फिर मनोवैज्ञानिकों ने खोज की कि अगर आपको अपनी भावनाओं को सही ढंग से एक्सप्रेस करना आता है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। जब मनुष्य के पास कोई भाषा नहीं थी तब उसके पास शारीरिक भाषा थी, हाथों से पैरों से समझाता था लोगों को। फिर हमने भाषा सीखी, लिखने वाली लैंग्वेज सीखी। जिस दिन आपकी बोलने वाली भाषा और जिस दिन आपकी लिखने वाली भाषा चुप हो जाती है, उस दिन आपका शरीर बोलता है। उस दिन हाइपरटेंशन बोलती है, सरदर्द बोलता है, डायबिटीज मेलेटाइटिस बोलती है, अस्थमा बोलता है, बॉडी एक बोलती है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, शरीर आपका बोल रहा होता है। वो दरअसल आपने जो बोलना चाहिए था आप नहीं बोल पाए, तब आपका शरीर बोल रहा होता है। इसलिए एक सूत्रीय कार्य करो, अपनी भावनाएं अच्छी हों या बुरी हों, उनको खुले दिल से एक्सप्रेस करना आप लोगों को आना चाहिए। अच्छे को बहुत अच्छा समझते हैं, बुरे को बहुत बुरा समझते हैं। दरअसल हम अंदर से आज भी जानवर हैं। और याद रखिएगा, मनुष्य बनने की जो सभ्यता विकास का जो पथ है अभी वो चल रहा है। अभी हमने बहुत पड़ाव पार करने हैं, अभी हम पूरे मनुष्य बने नहीं हैं। तो याद रखिएगा, इस दुनिया में सभी लोगों को, सभी परिवर्तनों को, सभी चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ये मानकर कीजिएगा कि हर आदमी में कोई कमियां होती हैं, हर आदमी में कोई ना कोई अच्छी बात है। और स्वस्थ रहना है तो अपना सामाजिक ताना बाना ठीक रखना है। पहले घरों के अंदर चाचा होते थे। आप सब बहुत ही आदरणीय स्वर्ण जी बैठे हुए हैं, ये मेरी बात से सहमत होंगे, आप लोग भी सहमत होंगे। पहले घरों के अंदर बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी। दादाजी, नाना जी, नानी, मौसी, मौसा, बुआ, ताया जी बच्चे को समझाते थे, अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो ताया जी को बोल देंगे। घर के अंदर एक आदमी ज्यादा, कोई बात नहीं, घर में जो एक आदमी ज्यादा तेज बोलने वाला होता था, ज्यादा जिसके घर के ऊपर कंट्रोल होता था, हर घर के अंदर ऐसे लोग होते थे। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अपने घरों के अंदर उन महान संस्थाओं को चकनाचूर कर दिया है। घर के कमरों में बैठकर बातचीत होती है, बापूजी का दिमाग हिल गया है, ताया गंदा आदमी है। जब हम बच्चों के सामने ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो बच्चे के मन के अंदर आ जाती है कि दुनिया का सबसे घटिया आदमी ताया है, नाना है, दादा है। और जब घर के अंदर बच्चों को जरूरत पड़ती है 14-15 साल की उम्र में एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी मजबूत पर्सनैलिटी की जो बच्चों को संभाल सके, तो घर के अंदर कोई भी नहीं होता है। फिर लोग मनोवैज्ञानिकों को ढूंढते हैं, हमें 5-5 हजार रुपये फीस देते हैं, और फिर हम उनका क्या काम करते हैं? वही काम जो मूल रूप से चाचे ताई मामे करते हैं। अगर आपने अपना मानसिक स्वास्थ्य रखना है तो याद रखिएगा, आपके पास ढेर सारे रिश्तेदार, ढेर सारे दोस्त, ढेर सारे संबंधी होने चाहिए। आपके पास दोस्तों की एक लंबी फौज होनी चाहिए। जैसे खाने वाले टेबल के ऊपर आपकी प्लेट के अंदर रंग बिरंगे खाने होने चाहिए, इंद्रधनुष होना चाहिए, जिसके अंदर बैंगनी रंग की सब्जियां भी होनी चाहिए, हरे रंग की भी होनी चाहिए, लाल रंग का टमाटर भी होना चाहिए, सफेद रंग की मूली भी होनी चाहिए, रंग बिरंगी प्लेट होनी चाहिए। वैसे ही दोस्त भी रंग बिरंगे होने चाहिए, इंद्रधनुष की तरह होने चाहिए। एक आध मार धाड़ करने वाला, एक आध पैसे लेने देने वाला, एक आध साथ चलने वाला, और कई दोस्त ऐसे भी होने चाहिए
जो बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन शो के लिए उनकी भी जरूरत होती है। हाँ, शर्मा यादने के लिए भी होती है। एक छोटी सी बात और, ईगो होती है, पेरेंट ईगो, चाइल्ड ईगो, अडल्ट ईगो। सिंपल भाषा में बोलता हूं, हर आदमी के अंदर 3 आदमी होते हैं। वैसे तो हर आदमी के अंदर कई आदमी होते हैं, एक शेर भी है ना, हर आदमी में होते हैं 5-10 आदमी, जिससे भी मिलिए, कई बार मिलिए। एक बार मिलने से मुलाकात नहीं होती आदमी से। लेकिन मैं आगे कह रहा हूं, मनोविज्ञानी कहते हैं 3 आदमी होते हैं, एक बच्चा होता है, एक बूढ़ा होता है, एक जवान होता है। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, पहले जब बचपन में मैं छोटा सा था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं सारिका जैसी पुस्तकें, बड़े बड़े शायर, बड़े फिलोसफर, साहित्यकार, उन तमाम लोगों को पढ़ता था। तो इन दिनों में मैं जाने लग गया बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियों में। मैंने जाकर वहां देखा कि जितने भी लोग मिलते थे, उनकी गर्दन सीधी नहीं होती थी, झुकती नहीं थी। मैंने कहा कि भाई क्या चक्कर है, कोई ऐसे होता ही नहीं। धीरे धीरे मुझे समझ आई कि उन लोगों ने अपने अंदर का बच्चा मार दिया है, बच्चे का वध कर दिया है। अगर आप लोगों ने मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, उम्र चाहे कैसी भी हो, अंदर का बच्चा जिंदा रहना चाहिए। वो बच्चा जो शरारत कर सकता है, छेड़खानियां कर सकता है, अटकेलियां लगा सकता है, जो किसी समाज की बनाई हुई डुगडुगी के ऊपर किसी बंदर की तरह नाचता नहीं है, अपने मन से शरारतें करता है। एक ऐसा बच्चा भी आपके अंदर होना चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य का आखिरी पड़ाव जब आप 40-50 वर्ष के बाद होते हैं, एक सिंपल सी खोज हुई है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बात यहां से बहुत समझने वाली है। आपके दिमाग के अंदर असंख्य 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, समझिएगा। और ये सेल्स, एक सेल 20,000 सेल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। इसको हम साइनेप्टोजेनेसिस कहते हैं। मैं वैसे ही शब्द बोल रहा हूं, आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बड़े बड़े शब्द नहीं बोलता हूं। साइनेप्टोजेनेसिस बोलते हैं साधारण भाषा में। और एक हमारी ब्रेन के अंदर सेल बढ़ते हैं और पैदा होते रहते हैं, उनको न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब होता क्या है, देखिएगा, सिंपल सी चीज, जिस काम को कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ी मत हो सुजान, जिस काम को आप लगातार करते रहते हैं, उसको करने के लिए केवल 10 न्यूरॉन की जरूरत होती है। और जब आप नया काम करते हैं तो उसको करने के लिए 1000 न्यूरॉन की जरूरत होती है। अगर आप रोज वही काम कर रहे हो जो आप हर रोज करते हो, एक जैसे रास्ते पे आ जा रहे हो, एक जैसे कपड़े पहन रहे हो, एक जैसे दोस्तों से मिल रहे हो, एक जैसे काम कर रहे हो, तो आपके ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन पैदा होने बंद हो जाते हैं, न्यूरोजेनेसिस होना बंद हो जाता है, साइनेप्टोजेनेसिस होना बंद हो जाता है। धीरे धीरे आपके दिमाग की श्रिंकेज होने लग जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो कहता है कि आपका दिमाग श्रिंक होने लग गया है, सेल कम होने लग गए हैं। और इसको मानसिक स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। और अगर आपने एजिंग के दौरान, लॉन्जिविटी के दौरान, याद रखिए कि आज की तारीख में हम लोग सभी 90-95 साल जीने वाले हैं। छोटे बच्चे 100 साल तक जिएंगे। अभी हम लोगों ने 40-50 साल और भी जीना, हमारी जैसे लोगों ने। ऐसे में हमारा वो ब्रेन का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, अगर वो कमजोर हो गई तो हम फिर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए साधारण से 3 फार्मूले। नंबर 1, आवारागर्दी करो। घूमो फिरो, नई नई जगह जाओ, गेड़ियां लगाओ, नए नए देशों को देखो। घर में सब्जी लेने भी जाना है तो अगर आप एक ही सब्जी वाले से रोज सब्जी लेने जा रहे हो, एक ही रास्ते से, तो आपका ब्रेन बूढ़ा हो रहा है। एक जैसे कपड़े पहन रहे हो, ब्रेन बूढ़ा हो रहा है। एक ही शायर को पढ़ रहे हो, ब्रेन बूढ़ा हो रहा है। हर रोज अपने ब्रेन को नई नई चीजें दो, नई नई बातें दो। और सबसे बड़ी खोज हुई है, संगीत सुनो।
मैडम की बात से मैं रिलेट करना चाहता हूं। इतनी महान बात खोज की गई, रिसर्च की गई कि गुरबानी का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पे हो रहा है। मेडिटेशन के जो प्रभाव हमारे दिमाग पे होते हैं, हमारी ब्रेन वेव्स जो हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, हमारी जो हार्मोन्स हैं, वो मेडिटेशन और गुरबानी के दौरान हार्मनी में रहते हैं, समन्वय में रहते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इससे ऐसी शानदार खोज हुई है कि आपका दिल सुनकर बाग बाग हो जाएगा। जिनको गुरबानी नहीं आती है, गुरबानी सुनने वाले उन लोगों को जिनकी गुरबानी जिनको समझ ही नहीं आती है, उनके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट देखे गए हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी वाणियां हैं वो सब किसी विशेष राग के अंदर है। आपको समझ आया या नहीं आया है? जब भी आप गुरुद्वारे में जाते हो, आप वहां पर बैठकर श्रवण करते हो, आपको समझ आ रही है वाणी या नहीं आ रही है? और मैं ये मान के चलता हूं कि वहां बैठे हुए 50% को नहीं आ रही होती है। उसके बावजूद भी मन को शांति महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है।